नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। आज 3 सितंबर 2025 की घग्गर नदी में पानी को लेकर आपको अपडेट बताएंगे कि कहां पर कितना पानी है। लेकिन सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा ताकि आपको घग्गर नदी में पानी को लेकर ताज़ा अपडेट और अन्य खबरें सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं खास करके O2 हेड के उस अगले हिस्से पर, जहां पर आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। और कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे से एक बार फिर से जो है पानी बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि लगातार पीछे पंचकुला में बारिश की वजह से जो है गुलाचिका की अगर हम बात करें तो लगातार वहां से पानी जो है डिस्चार्ज हो रहा है भारी मात्रा में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लबालब जो है घग्गर नदी अभी राजस्थान की तरफ जो है तेज़ रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तमाम डेटा की तो कहां पर कितना पानी है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप तस्वीरें एक बार फिर से देख लीजिए कि कहां पर कितना पानी जो है तेज़ी से आगे राजस्थान की तरफ जो है बढ़ रहा है। अब आपको हम बताते हैं कि कहां पर कितना पानी जो है वो चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुलाचिका की। तो गुलाचिका में लगातार पानी जो है पिछले 3 दिनों से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और गुलाचिका का सुबह का जो आंकड़ा है 3 सितंबर 2025 सुबह का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो एक बार फिर से डराने वाला है। लगातार जो है पानी जो है गुलाचिका में बढ़ रहा है। गुलाचिका का सुबह का आंकड़ा बताता है कि 46,342 क्यूसेक पानी जो है यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। यहीं शाम को जो है करीब 44,000 क्यूसेक पानी जो है वो यहाँ से आगे बढ़ रहा था, लेकिन सुबह होते होते 2,000 से भी ज़्यादा क्यूसेक पानी जो है वो बढ़ा है। वहीं अगर खनौरी की बात करें तो खनौरी पर भी लगातार जो है पानी बढ़ रहा है। खनौरी पर अब सुबह की अगर हम बात करें तो स्थिति 12,500 क्यूसेक के आसपास पहुँच गई है। चांदपुरा में भी लगातार जो है वो पानी बढ़ रहा है। हालांकि रात से जो है करीब 200 क्यूसेक पानी जो है वो यहाँ पर बड़ा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लगातार पीछे से जो है वो पानी आ रहा है। अब आते हैं मुख्य पॉइंट सरदूलगढ़ पर, क्योंकि सरदूलगढ़ में जितना पानी बढ़ेगा उतना ज़्यादा जो है वो सिरसा के O2 हेड, उससे आगे राजस्थान की तरफ जो है वो पानी लगातार फिर बढ़ेगा। तो सरदूलगढ़ की अगर हम बात करें तो कल शाम को 28,480 क्यूसेक पानी था, लेकिन शाम की जो रिपोर्ट थी उससे उलट सुबह की अगर हम बात करें तो करीब 33,000 क्यूसेक पानी जो है वो यहाँ से आगे बढ़ रहा है। करीब 5,000 क्यूसेक पानी जो है वो रात के कह सकते हैं कि 12 घंटों के दौरान जो है वो बढ़ा है। वहीं O2 हेड की अगर बात करें तो O2 हेड पर भी करीब 1,000 क्यूसेक पानी जो है वो बढ़ा है, क्योंकि रात की अगर हम बात करें, शाम की अगर हम बात करें कल तो 20,000 क्यूसेक पानी था, लेकिन सुबह होते होते 21,000 क्यूसेक पानी जो है वो हो गया है। यानी कुल मिलाकर पानी जो है वो पीछे से लगातार अब बढ़ना शुरू हो गया है और कल तक यानी 4 सितंबर तक जो है वो भारी मात्रा में पानी पहुंचना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी जो सरदूलगढ़ है, पंजाब के जिन इलाकों में बारिश हुई थी उनका पानी जो है लगातार सरदूलगढ़ O2 हेड पर पहुंच रहा है। वहीं राजस्थान की तरफ अगर हम बात करें तो राजस्थान की तरफ जो है 18,500 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है, यानी 1,000 क्यूसेक पानी जो है वो राजस्थान की तरफ भी जो है वो बढ़ गया है। और सभी के सभी गेट जो है वो फिलहाल के लिए खोले गए हैं। यानी लगातार जो है कह सकते हैं कि घग्गर नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि गुलाचिका में लगातार तीसरे दिन कह सकते हैं कि 40,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी जो है वो आगे बढ़ रहा है, जो कि पानी यहीं पर आएगा। इसी बात की चिंता को लेकर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो किसान हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तटबंध को जो है मजबूत करने के लिए पहरा दे रहे हैं। रात को भी जो है पूरी तरह से किसानों की ओर से, ग्रामीणों की ओर से जो है वो गश्त की जा रही है, खास करके हरियाणा के उन इलाकों में, खास करके सरदूलगढ़ से लेकर राजस्थान के उन इलाकों में, निचले इलाकों में खास करके वो जो है मिट्टी के बैग जो है लगातार भरे जा रहे हैं, ताकि कोई भी ऐसी स्थिति जो आती है, तटबंध टूटने की स्थिति अगर पैदा होती है तो उस पर तुरंत जो है वो काबू पा लिया जाए। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि प्रशासन की ओर से जो है वो
पूरी तरह से अलर्ट है और अलर्ट को देखते जो कह सकते हैं कि इन जो मिट्टी के बैग को किस तरीके से वहाँ पर तटबंध पर जो है रखना है, मजबूत करना है, उसके लिए जो है प्रशासन की तरफ से कह सकते हैं कि अब जाल बनाया गया है। एक जाल के अंदर गट्टों को भर भर कर रखना है ताकि वो गट्टे जो है वो कह सकते हैं कि सेपरेट ना हो, जो मिट्टी के जो बैग है वो सेपरेट ना हो। तो इस तरीके की तैयारी जो है प्रशासन की ओर से भी चल रही है। लगातार जो है मशीनें खास करके चांदपुरा की अगर बात करें तो वहाँ पर अतिरिक्त जो है पोकलेन तैयार की गई है। इसके अलावा सिरसा से आगे जगह जगह पर जो है कह सकते हैं कि तटबंध को मजबूत करने के लिए मिट्टी डाली जा रही है। तो तमाम तरह की तैयारी जो है वो की जा रही है। इसके अलावा राजस्थान की तरफ भी जो है राजस्थान प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। खास करके उन इलाकों में जो निचले इलाके हैं वहाँ पर हनुमानगढ़, पीलीबंगा, तो इन इलाकों में भी जो है भद्रकाली, तो तैयारी जो है वो पूरी चल रही है। हालांकि किसानों को इस बात का डर सता रहा है कि पंजाब में जिस तरीके से बाढ़ ने कहर बरपाया है, कहीं ऐसी स्थिति जो है वो यहाँ पर खास करके सिरसा के उन इलाकों में ना आन पड़े, क्योंकि घग्गर का पानी लगातार जो है वो अब बढ़ना शुरू हो गया है। कल से ही जो है लगातार बढ़ोतरी जारी है। हालांकि इतनी बड़े स्केल पर जल स्तर जो है नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जैसे कि हमने कहा कि गुलाचीका में लगातार जो पानी भारी मात्रा में बढ़ रहा है, भारी मात्रा में वहाँ से आ रहा है, तो लिहाजन कल या परसों तक जो है वो पानी यहाँ पर अपना जो है रुद्र रूप दिखा सकता है। उसी के लिए जो है प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पे है। हाँ, हालांकि कई ज़िलों के अंदर जो है वो कई स्कूलों की जो है वो छुट्टियां भी जो है कर दी गई है। तो एहतियात के तौर पर जो है प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है। सरकार पूरी अपने अलर्ट मोड पर है। हालांकि सरकार के जो दावे हैं कि सारे तटबंध जो है मजबूत है, वो धरातल पर अगर हम देखें तो वो इतने मजबूत नज़र नहीं आ रहे हैं। जैसा कि हम ग्राउंड पर हैं तो हम ये भी देख रहे हैं, किसानों से हमने बात भी की है तो उन्होंने कहा कि सरकार ने वादे किए थे कि 4 फीट जो है सिरसा सरदूलगढ़ से लेकर राजस्थान साइफन तक जो है उनको तटबंधों को जो है मजबूत किया जाएगा, पक्का किया जाएगा, 4 फीट जो है ऊंचा किया जाएगा ताकि कोई परेशानी ना हो। लेकिन आज जो है सालों साल बीत गए, लेकिन स्थिति जो है वहीं की वहीं पड़ी हुई है। खास करके क्योंकि 2010 में हमने देखा था कि घग्गर नदी ने सबसे बड़ी प्रलय जो है वो मचाई थी। करीब 6 लाख एकड़ जो है फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और 1300 से ज़्यादा गांव जो है वो पंजाब और हरियाणा दोनों के ही पूरी तरह से कह सकते हैं कि बाढ़ ग्रसित हो गए थे और 50 से ज़्यादा जो है उस दौरान जो है मौतें हुई थी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि डर उसी बात का सता रहा है कि जिस हिसाब से पंजाब में इस बार बाढ़ ने प्रलय मचाया है, कहीं ऐसी स्थिति जो है हरियाणा में न आन पड़े। एक दूसरा ये भी है कि इस बात की भी चर्चा चल रही थी, हालांकि मौसम विभाग ने दक्षिण हरियाणा में इस बार 3 सितंबर को जो है भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और 3 सितंबर वही तारीख है जब 1995 में पूरे हरियाणा में लगातार 36 घंटे जो है वो भारी से भारी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे हरियाणा में जो है वो बाढ़ जैसी स्थिति पूरे हरियाणा में हो गई थी और कई ऐसी जगह थी जो पूरी तरह से तबाह हो गई थी। इसके अलावा पंजाब में भी यही स्थिति थी और कुछ एक हिस्से राजस्थान के भी थे जहां पर पूरी तरह से बाढ़ ग्रसित हो गए थे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि स्थिति जो है अभी भी चिंताजनक बनी हुई है और लगातार जिस हिसाब से पानी बढ़ रहा है तो कह सकते हैं कि किसान जो है वो तैयारी अपनी कर रहे हैं, लेकिन क्या प्रशासन जो है वो पूरी तरह से तैयार है? हालांकि दावे किए जा रहे हैं कि पूरी तरह से तैयारी कर रखी है प्रशासन ने, लेकिन बावजूद इसके जो है हम ग्राउंड पे हैं और किसान जो है हमें बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा सहयोग नहीं है। लेकिन हाँ, 1-2 जो है अधिकारी आते हैं वो सिर्फ बताते हैं कि यहाँ पर जो है मिट्टी वगैरह और वो लिख कर ले जाते हैं। इसके अलावा कोई ज़्यादा सहयोग जो है नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी तमाम जो ग्रामीण है, आपसी भाईचारा है, किसान हैं, वो जो है तटबंध पर ठीकरी पहरा देकर जो है तटबंध पर अपनी नज़र जो है वो बनाए हुए हैं। तो तमाम अपडेट हम लगातार आपको घग्गर नदी से पानी को लेकर दे रहे हैं। O2 हेड है, चाहे सरदूलगढ़ है, खनौरी, चांदपुरा, इसके अलावा जो है गुलाचीका, क्योंकि गुलाचीका में कह सकते हैं कि 23 फीट अगर पानी वहाँ पर पहुँच जाता है
तो वो फिर खतरे के निशान को छू लेगा। हालांकि अभी भी स्थिति जो है करीब 21.4 फीट जो है वो पानी वहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर क्योंकि अब पीछे से भी पानी लगातार बढ़ रहा है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि बाढ़ का अलर्ट है और किसान से लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो तमाम अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे कि घग्गर नदी पर क्या स्थिति है और बताते भी रहेंगे कि कितना खतरा है। फिलहाल के लिए खतरा ज़रूर है, लेकिन स्थिति सामान्य है। अभी आने वाले 2-3 दिन जो है वो बड़ी ही मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि पानी जो है वो पीछे से भारी मात्रा में आ रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि कहां पर क्या स्थिति है, ताकि हमें भी पता चल सके और हम उस एरिया को जो है कवर कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।